नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ज्ञान चक्रा में। आज हम सुनने जा रहे हैं महाभारत की वह अमर कथा जिसने भारत की आत्मा को आकार दिया। महाभारत सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं है, यह प्रेम, त्याग, धर्म, अधर्म और कर्म का सबसे बड़ा संदेश है। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से, जहां राजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से होता है। गंगा से जन्म लेते हैं देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाते हैं। लेकिन भीष्म का जीवन आसान नहीं था। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की भयंकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं लूंगा। इस प्रतिज्ञा की गूंज पूरे आर्यावर्त में सुनाई दी। यही प्रतिज्ञा आगे आने वाले इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। सत्यवती से शांतनु को दो पुत्र हुए, लेकिन दोनों की अकाल मृत्यु हो गई। तब महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से तीन बालकों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र अंधे थे पर बलवान थे। पांडु तेजस्वी और शूरवीर थे। विदुर ज्ञानी और धर्मनिष्ठ। धृतराष्ट्र से 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। पांडु से 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये ही पांडव कहलाए। कौरव और पांडव दोनों ने गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखी। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे। द्रोणाचार्य भी अर्जुन को अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते थे। लेकिन तभी आया एक रहस्यमय वीर, कर्ण, जो सूर्य पुत्र था लेकिन पला था एक सारथी के घर। दुर्योधन ने उसे मित्र बनाया और हस्तिनापुर का अंग देश देकर उसे राजा बना दिया। यही से कर्ण और पांडवों की शत्रुता गहरी हो गई। पांडवों ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता। जब अर्जुन ने मछली की आंख भेद दी तो द्रौपदी ने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन कर्ण को द्रौपदी ने सूत पुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। ये कर्ण के दिल पर अमिट घाव बन गया। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई, लेकिन पांडव बच निकले। बाद में उन्होंने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई, जो स्वर्ग जैसी सुंदर थी। यहीं से दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और जलन और गहरी हो गई। दुर्योधन ने शकुनी मामा की मदद से पांडवों को जुए में हराया। युधिष्ठिर ने एक एक कर सब कुछ हार दिया, अपना राज्य, अपने भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी तक। सभा में द्रौपदी को खींचकर लाया गया। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, अब तुम दासी हो? द्रौपदी ने कांपती आवाज में पूछा। हे सभासदों, क्या किसी धर्मराज को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? सभा में कोई उत्तर नहीं मिला। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी का वस्त्र उतारो। दुशासन ने खींचना शुरू किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अनंत वस्त्र देकर द्रौपदी की लाज बचाई। उस दिन द्रौपदी ने कसम खाई, मैं अपने खुले बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के रक्त से इन्हें धो न लूं। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। वनवास के दौरान उन्होंने कई तपस्याएं की और दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। अर्जुन ने दिव्य शस्त्र अर्जित किए। जब पांडव लौटे और अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें भी अपमानित करने की कोशिश की। अब युद्ध निश्चित था। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं अपने बंधु बांधवों का वध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, यह तेरे धर्म का युद्ध है। तेरा कर्म है कि तू बिना मोह के अपना कर्तव्य निभाए। यही से गीता का उपदेश आरंभ हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का गूढ़ संदेश दिया। युद्ध 18 दिन तक चला। पहले 10 दिन भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया। फिर शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने उन्हें बाणों से भेद डाला। गुरु द्रोणाचार्य का अंत हुआ। भीम ने दुशासन को मार डाला और उसका रक्त द्रौपदी के बालों में लगाया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, लेकिन अकेले ही शहीद हो गया। 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का महान युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। 18वें दिन भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। कौरवों का अंत हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। लाखों लोग मारे गए। पांडवों ने राज्य पाया, लेकिन उनके पास अपने प्रियजन नहीं रहे। अश्वत्थामा ने क्रोध में उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मारने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया। वह बालक आगे चलकर परीक्षित कहलाया
और हस्तिनापुर का राजा बना। महाभारत हमें यह सिखाता है कि लालच, ईर्ष्या और अहंकार का परिणाम केवल विनाश है और धर्म तथा सत्य की ही सदैव विजय होती है। दोस्तों, यह थी महाभारत की महान गाथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल ज्ञान चक्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें।